नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए, और कमी होने से क्या होता है, एक्सेस होने से क्या हो सकता है, क्या टेस्टोस्टेरोन से प्रोस्टेट कैंसर होता है या नहीं होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कितना कॉमन है इसकी डेफिशिएंसी। सो बेसिकली हम अब बात करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेन हेल्थ के ऊपर हम काफ़ी चर्चा करते हैं और हर हफ्ते एक वीडियो हम लेके आते हैं। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक माना गया कि ये सिर्फ एक सेक्स रिलेटेड हार्मोन है। तो क्योंकि इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं हुई तो लोगों का ये था कि सेक्स के लिए टेस्टोस्टेरोन की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन। बट ऐसा नहीं है। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उनमें पाया गया कि ये मेटाबॉलिक जो है बहुत सारे काम करता है बॉडी में। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी हेल्थ है उसको ये बनाता है, आपके सोचने की जो क्षमता है उसको बेटर करता है, आपकी मसल्स को ये ज़्यादा जो है वीक होने से बचाता है। इसके अलावा आपके जो बोन हेल्थ है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। दो प्रॉब्लम क्या है कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी जो है वो जो उसके सिम्टम्स हैं वो इतने कॉमन हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि जैसे कि अगर आपको नॉर्मल कोई बुखार हो गया या आपको लिथार्जी है तो ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन की जो डेफिशिएंसी है इसके जो सिम्टम्स हैं, दो वजह होती हैं कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के हमारे को इतना अंडर रिपोर्टेड है। देखा जाए तो जो यूएस से एक डेटा आया उसमें बताया गया कि सिर्फ 1 out of 20 पीपल, मतलब सिर्फ एक बंदा 20 लोगों में से टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी अगर 20 लोगों को तो है तो सिर्फ उसमें से एक बंदा जो है ट्रीटमेंट के लिए आता है। और ये ऐसा क्यों है? एक तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जनरल अवेयरनेस नहीं है। अगर यूएस में अवेयरनेस नहीं है तो आप सोचिए कि इंडिया में और भी अवेयरनेस कम होगी। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे ये सोशल मीडिया के फ़ायदे हो रहे हैं, तो विद दिस आई थिंक हमारे यहाँ भी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम किस तरह से प्रेजेंट कर सकती है। दूसरा है कि लोगों को जो है एक उनके अंदर एक मेंटल ब्लॉक है। उनको लगता है कि किसी वजह से दे आर अशेम्ड, उनको लगता है कि भाई हम जाएंगे क्या बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर इरेक्शन की प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बात नहीं करते, सामने खुल के नहीं आते, और इसलिए दिक्कत रहती है। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी जो है वो कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। कॉन्जेनाइटल में एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो 1 out of 600 मेल्स में ये पाया जाता है कि 600 लोग अगर होंगे तो उसमें एक को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होगा। ये भी बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है। ज़्यादातर ये जो बच्चे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, इनके हाथ पैर लंबे होते हैं, और इनके अंदर जो है वो जो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो टेस्टिस का साइज होता है वो इनमें छोटा होता है, और इसके कारण से ये प्रॉब्लम करते हैं। इनको कभी कभी सर में ज़्यादा दर्द रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये अगर प्रॉब्लम्स आपको बच्चे में है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बाकी लोगों से, और तो ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी इस तरह से प्रेजेंट करता है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉन्जेनाइटल एंजियोस्पर्मिया का, जहाँ की स्पर्म्स के अंदर जो है स्पर्म नहीं मिलते हैं सीमेन के अंदर। इसके अलावा जो अदर मैनिफेस्टेशन है, जैसे हमने बताया कि मेमोरी आपकी लॉस हो सकती है, आपको ये जो है भूलने लगते हैं आप नाम को। इसके अलावा आपको इंक्रीज टायर्डनेस होती है, आपको फटीग होता है, वही नॉर्मल रूटीन करने में अब आपको लगता है कि आपका जो है वो रूटीन में आपको थकान होनी शुरू हो गई है। उसी रूटीन में आपको लगता है कि अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर कहीं और, तो मसल मास जो है वो लॉस होने लगता है, या मसल नहीं बन रही हैं, हम मतलब कि ज़्यादा कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी मसल जो है वो सही से बन नहीं रही है। इसके लिए कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, वो आप इस लिंक में जाके उसको देख सकते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो सिम्टम्स आ सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, जो हमारा इरेक्शन है वो भी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, और इसीलिए हाइपोगोनाडिज्म जिसको कहते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन और हाइपोगोनाडिज्म का जो सिम्टम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें आपको हेल्थ केयर जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास आपको जाना है। इसके अलावा जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है,
तो थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर भी ये देखा गया कि थायराइड की प्रॉब्लम और जो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है उसमें सिमिलर टाइप के सिम्टम्स होते हैं। थायराइड का टेस्ट बहुत कॉमनली लोग कराते हैं, जितने भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे अपना आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें थायराइड का फंक्शन जो होता है वो कराया जाता है, इसलिए वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की जो एक तो टेस्ट जो है वो नहीं कराया जाता, इसलिए ये अंडर डायग्नोज रह जाता है। इसके अलावा आपको और सिम्टम्स क्या आ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है नॉर्मल, अगर आप तो बेसिकली ये आपको देखना है कि रिसेंट मंथ्स में आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मसल आपको वीकनेस तो नहीं है, एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा वीकनेस तो नहीं होती है, आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी ठीक है कि नहीं है, और आपके इरेक्शंस जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स इवन टडालाफिल या सिल्डेनाफिल या वियाग्रा जो लेते हैं उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो टेस्टोस्टेरोन को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो जो वो पेशेंट जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उन मेडिसिन को, वो 30 to 40% इसमें रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी में देखा गया कि ऑल कॉज में अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है वर्सेस टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो 33% ज़्यादा चांस है 10 साल में एक कार्डियक इवेंट होने का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। टेस्टोस्टेरोन की जो डेफिशिएंसी अगर पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट किया जाता है, इसमें फ्री और टोटल 2 तरह के टेस्ट होते हैं, और इसके अंदर जो है फिर हम एक ये देखते हैं कि आपका टोटल प्रोटीन कितना है, इसके हिसाब से फिर आपकी अगर डायग्नोसिस में अगर टेस्टोस्टेरोन भी कम आ रहा है, इसके अलावा आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। उसको देने के जो फ़ायदे हैं और उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे जो हैं वो उन पेशेंट्स के अंदर हैं जिनमें कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है। अगर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जो होता है वो आप अपनी रिपोर्ट खुद से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेंज होती है। जैसे ब्लड प्रेशर की रेंज है कि लो से लेके हाई और बीच में एक नॉर्मल रेंज रहती है, ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन की एक रेंज होती है, एज स्पेसिफिक होती है, विद एज डिक्लाइन होता है। तो हमें ये देखना होगा कि पेशेंट किस स्पेक्ट्रम में आ रहा है, इज इट लो टेस्टोस्टेरोन और इट इज़ नॉर्मल में भी लोअर रेंज में है या फिर वो नॉर्मल हायर रेंज में है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर हम नॉर्मल बॉडी में हमारे है और हम ऊपर से लेते हैं बिकॉज ऑफ कि किसी ने जिम में बोला कि भाई लेना है, तो नॉर्मल जो हमारा खुद का टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए इसको कभी भी ओवर द काउंटर नहीं लेना है, और ओवर द काउंटर लेने में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंक्रीजिंग हेडेक हो सकता है उनको, आईज में उनको विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन दे कैन हैव lethargy and they may have a problem in erection also। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट कराया है, अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है तो रिप्लेसमेंट कराने पे वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव इसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन में देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा शुरू में जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट है वो 1930s में आ गया था, लेकिन बीच में कुछ स्टडीज आई जिनमें ये बताया गया कि प्रोस्टेट कैंसर जो है टेस्टोस्टेरोन से होता है। लेकिन इस वजह से 10 से 15 साल तक ये टेस्टोस्टेरोन वाज एक्चुअली टेकन आउट फ्रॉम द मेडिकल लिटरेचर, और इसको जो है कई सारे फिजिशियंस ने, यूरोलॉजिस्ट ने भी बोला कि नहीं, इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो ये नहीं देना चाहिए। और इसके जो है दुष्परिणाम आगे आए, जिसमें कि लोगों को जिनको ज़रूरत थी उनको भी टेस्टोस्टेरोन जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं और पुरानी स्टडीज़ को भी दोबारा पढ़ा गया, जिसमें देखा गया कि ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन से कोई प्रोस्टेट कैंसर का नहीं है लिंक। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो फिर टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अदरवाइज इट डज नॉट कॉज प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सब हमने बात करी टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं, पैचेस होते हैं, और इसके अलावा इंजेक्शन डिपो होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन की लेवल कितना कम है उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या देना है और कैसे देना है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, नेचुरल के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, इस लिंक में आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर इसको शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।